नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में वो लिस्ट लंबी होती जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये खबर आई, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बारे में ये जानकारी आई, या ये खबरें बिहार की राजनीति के गलियारे में जंगल के आग की तरह फैली कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी 75 से 25 सीटों पर सिमट गई है तो बजाय इसके कि ठीकरा संजय यादव पर फूटे, बजाय इसके कि ठीकरा रमीज नेमत पर फूटे, क्योंकि ठीकरा रोहिणी आचार्य ने फोड़ा, ठीकरा शिवानंद तिवारी ने फोड़ा, तो संजय यादव और रमीज नेमत पर ठीकरा फूटने की बजाय मंगनी लाल मंडल पर ठीकरा फूटेगा या फूट रहा है, या फिर उनकी सम्मानजनक विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। तो चर्चा शुरू हुई कि मंगनी लाल मंडल इस्तीफा दे सकते हैं या उनकी जगह आरजेडी को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। तो आरजेडी को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा ये तय माना जा रहा है। तो चूंकि हमको आरजेडी पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है कांग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष पर, इसलिए हम मुद्दे पर आएंगे। दूसरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि उनकी जगह पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और प्रदेश में पार्टी की कमान किसी दूसरे नेता को सौंपी जाएगी, उमेश कुशवाहा की जगह। अब मुद्दे पर आते हैं, अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुर्सी जानी क्या तय हो गई है? क्या ये तय हो गया है कि राजेश राम की कुर्सी चली जाएगी? सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के विधायक बिदके हुए, छिटके हुए और रडार से बाहर नहीं हैं। कांग्रेस के विधायक भी रडार से बाहर हैं। कांग्रेस के विधायक भी राजेश राम के रडार से बाहर हैं। ठीक वैसे ही जैसे रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के रडार से बाहर हैं। सवाल यह है कि क्या कुनबा बचाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कुर्सी की कुर्बानी हो जाएगी, उनकी कुर्सी कुर्बान हो जाएगी? क्योंकि संगठन में दो लोगों को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध अगर है तो वो हैं पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस के कई नेताओं ने इन्हीं के सर ठीकरा फोड़ा है हार का। कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर सिमट गई है। और यही नहीं, कुछ लोगों को तो नोटिस भेजा गया, 42-43 लोगों को नोटिस भेजा गया, 7 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की राजनीतिक हैसियत राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के पास नहीं है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और उनमें से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं और उनमें से तारिक अनवर भी हैं, जिनसे कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है। जिलाध्यक्ष हों, विधायक हों, पार्टी के नेता हों, उनको अब पार्टी का मौजूदा नेतृत्व स्वीकार नहीं है। उनको राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू का नेतृत्व स्वीकार नहीं है और उनके नेतृत्व में अब वो पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, कम से कम ऐसा ही लगता है। ताज़ा मामला क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जो पूरी पृष्ठभूमि है मेरे ऐसा कहने की, वो हम आपको बताते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव जब समाप्त हो गया और 2025 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जो पहली बैठक कांग्रेस ने बुलाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में बुलाई गई, उसमें पार्टी के 15 जिलाध्यक्ष नदारत रहे, यानी दर्जन भर से ज़्यादा जिलाध्यक्ष। और कमाल ये भी, दिलचस्प ये मामला कि अनिवार्य रूप से इस बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्षों को शामिल होना था, वो शामिल नहीं हुए। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में एक जिलाध्यक्ष की व्यस्तता हो सकती है, 2 जिलाध्यक्ष की व्यस्तता हो सकती है, 3 जिलाध्यक्ष की व्यस्तता हो सकती है? हमने आपको बताया भी कि किसी जिलाध्यक्ष की बिटिया की शादी थी, उसमें वो व्यस्त थे, किसी की पत्नी की तबीयत बेहद खराब थी। लेकिन ऐसा 1 लोगों के साथ हो सकता है, 2 लोगों के साथ हो सकता है। 15 के 15 जिलाध्यक्ष अगर पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं और पार्टी की तरफ से ये आदेश निर्देश जारी होता है कि जिलाध्यक्षों को अनिवार्य रूप से शामिल होना है,
तो फिर क्यों नहीं मान लिया जाए कि पार्टी के जिलाध्यक्षों ने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व राजेश राम को नकार दिया है। अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम और पार्टी के जिलाध्यक्षों को स्वीकार नहीं है, पार्टी को स्वीकार नहीं है। अब एक ताजा मामला है। इससे पहले हमने आपको बताया कि पार्टी की एक बैठक हुई, उसमें भी पार्टी के विधायक नहीं आए, 3 विधायक नदारत रहे। और अब एक ताजा मामला है। वो ताजा मामला ये है कि कल कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस की ही एक इकाई है, कांग्रेस सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं बिहार में संजय यादव, उनकी तरफ से सदाकत आश्रम में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था। और इस चूड़ा दही भोज में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस का कोई भी विधायक इस चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं हुआ। सारे के सारे विधायक इस चूड़ा दही भोज से नदारत रहे। तो जाहिर तौर पर अगर विधायकों ने दूरी बनाई इस चूड़ा दही भोज से, तो सवाल तो नेतृत्व पर उठता है। और सवाल यह भी उठता है कि क्या राजेश राम से इतना परहेज है? राजेश राम के रडार से विधायक बाहर हैं, मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। 2-3 विधायक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पिछली मीटिंग में एक भी विधायक चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं हुआ। तो क्या ये बड़े विस्फोट की आहट है बिहार कांग्रेस में? और हर हाल में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की कुर्सी जानी तय है। क्या विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ? यह भी बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।